Hello, Vande Mataram to all my dear 12th standard students. Welcome you all once again in Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, yesterday we have seen last time हमने देखा यूनिट नंबर 3 का रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस. उसमें देखा हमने स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी मानसिक लचीलेपन को फ्लेक्सिबिल मानसिक क्षमता को मजबूत बनाए, राइट. तो उसमें हमने आगे देखा था. यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ नहीं था, पार्ट 1 हुआ था हमारा. उसके आगे हम आग करते हैं. जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्डिंग स्ट्रेस रेसिलेंस एंड रीबैलेंस योर सेल्फ इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सफर टू ड्यू टू स्ट्रेस. ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग, राइट. ये पॉइंट स्टार्ट होने वाला है स्टॉप ओवर थिंकिंग कि अधिक सोचना बंद करो भाई, राइट. स्टॉप ओवर थिंकिंग. ज़्यादा सोचना बने. तो कोई बेचारा इतना सोच में डुबाया रहता है, उसको जब हिलाए ना भाई क्या 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 सोच क्या, तो सोचता है हाँ 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 क्या क्या हुआ. तो ये पॉइंट है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना बंद करो, राइट. तो देखो क्या लिखा है. व्हेन टास्क एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप, कि जब काम और कोई भी प्रकार का दबाव जब आप पे चढ़ने लग जाए, स्टार्ट बिल्डिंग अप, द माइंड कैन sometimes go into overthinking and you come to the thoughts, I wish there was a switch in my head that I could flick and turn off all the thoughts going around my mind. देखो क्या होता है कि जब टास्क कोई भी काम या कोई भी दबाव जब हमारे पर ज़्यादा हावी होने लग जाता है, बिल्डिंग अपनी लेवल बढ़ाने लग जाता है, काम हुआ कोई दबाव हुआ अपनी लेवल बढ़ाने लग जाता है, तो क्या होता है दैट द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग. तो कभी कभी माइंड क्या होता है, हमारे दिमाग क्या होता है, ज़्यादा सोचने लग जाता है, ज़्यादा डीप में जाने लग जाता है. एंड यू कम टू द थॉट, और आप इस विचार पर आते हैं. क्या विचार पर आते हैं? देखो हर कोई विचार पे ही आते हैं ना. लास्ट पॉइंट पे ये आता है कि क्या, कि आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड, कि काश शायद मेरे दिमाग में कोई स्विच होता मतलब कोई बटन होता, दिमाग में कोई बटन होता दैट आई कुड फ्लिक, जिसे मैं दबा पा सकता था, या जिसे मैं दबा सकता एंड टर्न ऑफ, और बंद कर दिया होता ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड. जितने भी विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं सभी विचारों को मैं टर्न ऑफ कर दिया होता, मतलब बंद कर दिया होता. भाई ऐसा कभी होता है क्या, राइट. दिमाग को बटन होती है, नहीं होती है ना, राइट. तो ऐसे सोचना भी मत कि अगर काश काश की बहुत सारी बातें हैं, काश काश में तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट. I wish there was a switch in my head that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. It's not that easy. ये इतना सरल भी नहीं है, राइट. देखो आगे क्या कहा. There is a technique. यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक भी है टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग. यहाँ पे एक टेक्निक का भी हेल्प बताया है कि जब आपका माइंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग समस्या से आप पीड़ित हो, उसके दौरान क्या कर सके, आपको कैसे मदद कर सके. तो यहाँ पे एक टेक्निक है. सो फ्रेंड्स लेट्स सी क्या टेक्निक है. तो पहला लिखा है, क्या लिखा है, राइट. से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे. से टू योर सेल्फ, अपने आप को कहो रिपीटेडली, बार बार, जितनी बार हो सके ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जितनी बार हो सके उतनी बार आप अपने आप को ये कहते रहो. क्या कहते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, याद रखना. क्या है, आई हैव नो एक्सेप्टेशन एंड आई विल डील विथ वाट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स. देखो क्या कहा है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं, कोई भी किसी से मुझे अपेक्षा नहीं है. एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स वैन इट हैपन्स, जब भी जो भी घटेगा उसे मैं संभाल लूँगा. आई विल हैंडल, भाई जो होगा देखा जाएगा, राइट. आई विल हैंडल वॉट एवर हैपन वैन इट्स हैपन, जब भी घटेगा जो भी घटेगा मैं संभालूँ, भाई जो होगा देखा जाएगा, राइट. मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अपने आप को पूरे दिन के दौरान बार बार कहते रहूँ, राइट. फिर आगे देखो क्या लिखा है. when you think about a stressful day that lies in front of you, जब आप सोचते हो एक तनावपूर्ण दिन जो आपके आगे आने वाला है. when you think about a stressful day that lies, जो आपके सामने पड़ा है, in front of you,
राइट। जब आप वो तनावपूर्ण दिन को आपके सामने जो पड़ा है उसके बारे में जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो, योर थॉट्स, तो क्या होता है, योर थॉट्स, आपके जो विचार है ना, रन अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। आपकी जो विचार है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है, लगभग, राइट, अंदाजित, लगभग। तो योर माइंड, आपका जो विचार, योर थॉट जो होता है ना, रन, दौड़ने लग जाता है अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, इस प्रकार दौड़ने लग जाता है, इस विचार जैसे, मतलब इस सोच से दौड़ने लग जाता है लगभग। अंदाजित कहा है कि मोस्टली ऐसा व्यक्तियों के दिमाग में आता है क्या, ओ माई गॉड, कि हे मेरे भगवान, आई हैव, देखो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओ माई गॉड आई हैव सो मच टू डू, राइट, कि हे मेरे भगवान, मेरे पास तो बहुत कुछ काम करने के लिए है, मेरे पास बहुत कुछ काम है, आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझे तो अरे वो करना है, तो एक्स वाई जेड ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे काम करने मुझे। एंड आफ्टर दैट, वो बाद में विचार आता है, एंड बी नीड्स टू बी गेट सॉर्टेड आउट एज वेल, अरे और ए और बी का काम करना तो सॉल्व ही करना ही बाकी रह गया। सॉर्टेड आउट मतलब हल करना, राइट। और बाद में आता है कि मुझे ए करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, तो बाद में याद आता है कि अरे मुझे वो दोनों की प्रॉब्लम तो हल करना है, वो तो काम बाकी रह गया, राइट। वेल, आई डोंट नाउ, जो क्या कहे, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, मैं नहीं जानता कि मैं इन सबको कैसे करने वाला हूँ, राइट, कैसे कर पाऊँगा। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, मैं नहीं जानता कि इनको मैं कैसे करने वाला हूँ। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, देखो बहुत सारे लोग कहते भाई मेरे पास तो खाने के लिए समय नहीं है, तो भाई मतलब तू खाता नहीं क्या, राइट। तो कोई कहते भाई मेरे पास तो मरने के लिए समय नहीं है, तो भाई मरने के लिए समय की ज़रूरत नहीं, वो भगवान आएगा तो उठा के लेके जाएगा, वो आपको आकर पूछेगा नहीं भाई टाइम है आओ, राइट। या आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, मेरे पास तो खाने के लिए भी समय नहीं है, राइट। ऐसे मतलब उनके पास खाने के लिए सच में सब, मतलब खाते नहीं क्या, खाते हैं लेकिन पूरे दिमाग से, पूरे मन से खाते हैं, बस जैसा वैसा खाया, उठा और भागे, राइट। यूनिट को समझना फ्रेंड्स ध्यान से, अच्छे से। आगे हम स्टार्ट करते हैं अगला पैराग्राफ। बेसिकली सामान्यतः क्या होता है, द डे हैजंट इवन स्टार्टेड, वो दिन अभी भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, जिस दिन को आप सोच रहे हो, सपोज भाई सैटरडे संडे छुट्टी थी, अब मंडे आने वाला है, राइट। तो आपको सोचो, आप लोगों के यार मंडे इतना सारा काम, आज तो इतने सारे लेक्चर है, आज तो अकाउंट के 2-2 पीरियड है, राइट, आज तो एसएस का 3-3 पीरियड, कितने बोर होंगे हम। आज तो बीए, तो भाई बीए वाले सर तो 3 घंटे लेने वाले, 2 घंटे पढ़ाने वाले, राइट। तो ये दिन का पहले ही, दिन शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही आप सोचने लग गए। बेसिकली द डे हैजंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन टीज, टीज मतलब होता है नर्वस, और आप अभी से नर्वस हो गए, अभी से आप टेंशन में, अभी से आप हताश हो गए। वॉट इज हैपनिंग इज दैट योर माइंड इज रेसिंग, देखो क्या होता है, वॉट इज हैपनिंग क्या होता है, इज दैट योर माइंड इज रेसिंग अहेड ऑफ यू। ऐसे विचार करते ना हम, तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा जो मन है ना, वो हमसे आगे दौड़ने लग जाता है, हमसे आगे भागने लग जाता है। एंड स्ट्रेस्ड and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead, और आप एंटीसिपेटिंग मतलब पूर्व धारणा करना, आप सोचने लग जाते हो, कि एंटीसिपेटिंग करने लग जाते हो कि हाउ टायर्ड, कितना थका हुआ, कितना तनावपूर्ण, यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड, जो आने वाले टास्क है उसे पूरा करने के बाद आप कितना थक जाओगे, कितना तनाव फील करोगे, इसकी आप पूर्व धारणा करने लग जाते हो, राइट। इसलिए क्या होता है, आप पहले से नर्वस हो जाते हो, और इसलिए क्या कहा है, देखो, दिस फ्रैंटिक थॉट्स, फ्रैंटिक मतलब होता है ये जंगली, ये फालतू विचार जो है, दिस फ्रैंटिक थॉट, ग्लोसरी में लिखा है एगिटेटेड और वाइल्ड, दीज फ्रैंटिक थॉट स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी, और ये जो फालतू दिमाग है ना, ये जंगली जो विचार आते ना, ये तुम्हारी एनर्जी को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, आपको अपने आप को अंदर से कमज़ोर करने लग जाता है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम तो क्या आता है, यू आर एंटरिंग इन टू अ बिजी डे विद द ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी,
राइट। और क्या होता है, आप उस बिजी दिन में एंट्री मारते हो, राइट। केवल आपकी जो शरीर में जो नॉर्मल एनर्जी हो ना, उससे, क्योंकि आपने क्या है, एक दिन पहले से दिमाग में बिठा लिया, भाई कल तो इतना होगा, कल तो इतना होने वाला है, पूरे 8 घंटे पीरियड, पूरे 8 पीरियड चलने वाले हैं, राइट। सबका सब बोरिंग लेक्चर है, आज तो बीए है, राइट, इको है, सब आज तो बहुत टेंशन हो, आज तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, राइट, ऐसे सोचते हो, राइट। तो इस प्रकार का उस नए दिन की जब शुरुआत होती है, उस बिजी डे में जब आप एंट्री करते हो, तो आप एंट्री, आपके शरीर में जो एनर्जी रहती है ना, केवल हाफ एनर्जी और भी नॉर्मल एनर्जी से आप एंट्री करते हो, फुल एनर्जी से नहीं करते हो। ओके, तो आगे देखो क्या कहा, देन व्हेन यू एंड अप द सैटर्ड एट द एंड ऑफ द डे, देखो क्या कहा है, व्हेन यू एंड अप द सैटर्ड, सैटर्ड मतलब थके हुए, जब आप इस थके हुए, इस टायर्ड, पूरे टेंशन भरे दिन का जब आप ख़त्म करते हो, जब वो दिन ख़त्म होता है, दैट यू सीम टू हैव प्रूव दैट, तो आपको ये सही लगता है, आप तब सच साबित होते हो, दैट यू वर राइट ऑल अलोंग, कि भाई मैं तो सही था, मैं तो पहले से, एक दिन पहले से मैं टेंशन ले रहा था कि आज बहुत काम आएगा, बहुत तनाव आएगा, मैं कुछ ही नहीं पर कर पाऊंगा। तो आपका माइंड आपको ये बात को साबित करना चाहता है कि आप सही थे, राइट। आप सही सोच रहे थे कि सच में आज का दिन बहुत ख़राब था, क्योंकि आपने भाई आधी एनर्जी से, हाफ नॉर्मल एनर्जी से दिन की शुरुआत की, और आपने पहले से टेंशन लेके बैठे थे कि दिन की शुरुआत होगी, इतना काम रहेगा, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझको ये मिलना है, मुझे वो डिपॉजिट करना है, बहुत सारा टेंशन। और सच में आप रात को जब रिटर्न आते हो पूरे थके हारे, तो आपको लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा था, आप अपने आप को सही साबित करते हो, दैट यू वर राइट ऑल अलोंग, कि आप पूरी तरह से सही थे। यू हैड अ ड्रेडफुल डे एंड यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, कि आज का दिन तुम्हारा, आपका, कि यू हैड अ ड्रेडफुल डे, कि आज का दिन तो भयानक दिन था, खतरनाक दिन था, एंड यू फील फिजिकली ड्रेन, और आप शारीरिक रूप से, शारीरिक ढंग से थके हुए अपने आप को महसूस करोगे, राइट। इस प्रकार का आप उस वो दिन के बारे में समझते हो। ओके, तो देखो आगे, सो फ्रेंड्स समझते जाना, अगला पैराग्राफ पढ़ते हम। In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, कि अगर जो बिजी डे में आप एंट्री कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, अगर उस दिन की शुरुआत करने के लिए आप चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप में मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप में ताकत हो इस दिन का सामना करने के लिए, तो आप यूज़ करें, क्या यूज़ करें, राइट, क्या यूज़ करें फ्रेंड्स, तो वही मंत्र है, आई हैव नो एक्सेप्टेशन एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, एज अ फॉर्म ऑफ मंत्रा। तो आप मंत्र के तौर पे इस बात को मानो कि मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है, जो भी जब भी घटेगा उसका सामना मैं कर लूँगा, भाई जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस बात को एज अ फॉर्म ऑफ मंत्र मान लो। ओके, एंड यू विल नोटिस, और ये बोलते ही यू विल नोटिस, आप नोटिस कर पाओगे, क्या नोटिस कर पाओगे, कि हाउ योर बॉडी स्टार्ट रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सेप्टेशन, आप अनुभव करना शुरू कर दोगे कि किसी से कोई भी उम्मीद ना रखना, इस विचार से आपकी बॉडी किस प्रकार से रिलैक्स, किस प्रकार से राहत महसूस करेगी, राइट, कि भाई किसी से उम्मीद नहीं, जो भी करना है मुझे खुद को करना है, राइट, और वो मैं काम करके ही रहूँगा। तो ये सोचकर आपकी बॉडी देखो नॉर्मल रिलैक्स होती जाएगी, राइट, एंड दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू, और इसी राहत आपको कहेगी दैट यू हैव जस्ट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी, और यही रिलैक्सन आपको क्या कहेगा, कि आप में जो वैल्यूएबल एनर्जी है उसे वेस्ट मत करो, राइट, यू हैव जस्ट स्टॉप, आप रोक दो, कि ज़्यादा थिंकिंग करने में आपकी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट मत करो। फ्रेंड्स ऐसे एनर्जी नहीं आती, राइट, आप सोचोगे कि ग्लूकोज खा लो, ग्लूकोन डी पी लो और एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए, जैसे आप वो ग्लूकोज डी की एडवर्टाइज में देखते हो, ऐसा नहीं, राइट। तो मन चंगा तो हर काम अच्छा, राइट, याद रखना फ्रेंड्स, अगर मन से आप स्ट्रॉन्ग हो और फुल ऑफ एनर्जी हो, पूरे हिम्मत से दिन की शुरुआत करते हो, तो आपकी वो वैल्यूएबल एनर्जी जो रहेगी वो वेस्ट नहीं होगी। तो यही राहत आपको क्या कहेगी, यू हैव जस्ट स्टॉप योर सेल्फ
फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी, मूल्यवान ऊर्जा को वेस्टिंग होने से रोके, आपको ये रिलैक्सन आपको कहेगी। एंड यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली, और आप एज ए कंसिक्वेंस मतलब परिणाम के तौर पर आप कैसा महसूस करोगे, कामर, शांत, मानसिक तौर पे आप शांत महसूस करोगे, एंड भावनात्मक रूप में भी आप शांत महसूस करोगे, परिणाम वश ऐसा आएगा, राइट। यू विल फील कामर मेंटली एंड कंसिक्वेंस इमोशनली एज ए कंसिक्वेंस, कि परिणाम के तौर पे क्या होगा, आप मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से शांत महसूस करोगे। ओके, तो इसके लिए और एक दूसरी एक्सरसाइज दी है फ्रेंड्स, सेल्फ हाइप्नोसिस। हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस मतलब आत्मसम्मोहन, ऐसा भी कहा जाता है, मोहन निद्रा भी कहा जाती है। आत्म सम्मोहन मतलब खुद के तनाव को कैसे दूर करें। यू कैन यूज दिस सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट टू रिलीव द मेंटल स्ट्रेस। देखो, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप सेल्फ हिप्नोसिस का यूज़ कर सकते हो। और कैसे, ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, निम्नलिखित एक्सरसाइज को फॉलो करो, राइट, को ट्राई करना। इट बिकम्स ईजियर विथ योर आइज क्लोज, ये बहुत सरल होगा, कब सरल होगा, जब आपकी आंखें बंद होगी। ओके, तो क्या कहा, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी सुन रहे हो या तो आप बाद में ये यूज़ कर लेना कि आपकी आंखें बंद करें। स्टार्टिंग करते हैं, सेटल बैक इन अ चेयर, देखो इजी है तो हम थोड़ा स्पीड ले जाएंगे। सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज, एक कोई चेयर पे, कुर्सी पे बैठो, आराम से बैठो, कंफर्टेबल बैठो और अपनी आंखें बंद करो। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड, उल्टी गिनती शुरू करो, फ्रॉम 99 टू 70, 99 से लेकर 70 तक की गिनती शुरू करो, राइट। काउंट स्लोली टू फिट इन विथ योर ब्रेथिंग, और इतने धीमे धीमे करो कि जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो तो 99, 98, 97, 96, तो इस प्रकार आपकी ब्रेथिंग से वो काउंट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है, देखो, नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 टू 30, अब काउंट डाउन, उल्टी गिनती फिर से स्टार्ट करो। आप 99 से 70 तक आए, अब 69 से 30 तक जाओ धीरे धीरे, वाइल इमेजिंग, और एक गिनती करते करते आप इमेजिन करते रहो, कल्पना करते रहो, सोचते रहो, वॉकिंग डाउन टू द स्टेप्स ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। जैसे जैसे आपकी गिनती कम होती जा रही, तो ऐसे आप मन में ऐसे थिंकिंग करो, ऐसे इमेजिन करो कि सुंदर ऐसी सीढ़ियों पे आप धीरे 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 नीचे उतरते जा रहे हो। फील यूर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ यूर ब्रेथिंग, और अपने आप को सांस लेते लेते धीरे धीरे नीचे जा रहे हो, इस प्रकार आप फील करो, उस प्रकार आप महसूस करो। सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू, स्ट्रेचिंग मतलब फैली हुई, राइट। सी, देखो उस सुंदर ऐसी भव्य ऐसी सीढ़ियों को देखो जो आपके आगे ऐसी फैली हुई है, स्ट्रेचिंग दूर दूर तक फैली हुई है, राइट। इमेजिन, इमेजिन और क्या करने को कहा है कि इमेजिन द स्टेप्स कारपेटेड, कारपेटेड मतलब अच्छी तरह से कारपेट किया गया, आप देखो कहीं गलीचा भी बोला जाता है, जो अच्छे से कारपेट किया होता है घरों में। इमेजिन, कल्पना करो, द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट, आप कल्पना करो कि वो सीढ़ियाँ इतने अच्छे से कारपेट की गई, इतना अच्छे से सजाई गई है, सो दैट योर प्रोग्रेस इज एज इफोर्टलेस एज पॉसिबल, कि जितना जितना पॉसिबल हो सके, जितना मुमकिन हो सके, उतनी आपका इफोर्ट, उतनी आपकी कोशिश लगे, उतना आपको ट्राई कम करना पड़े, उतना धीरे धीरे आप उस धीरे धीरे उतरते जा रहे हो सीढ़ियों से, एकदम मुलायम, जैसे आप गद्दे पे पैर रखते जा रहे हो, और ऐसे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप उतरते जा रहे हो, अच्छे से कारपेटेड किया गया है, राइट। लास्ट पॉइंट क्या कहा है, काउंट डाउन फ्रॉम 29 टू 0 while imagining drifting further down in a luxurious sleep, और काउंटिंग करें, अब 29 से लेके 0 तक गिनती करो, मन में उल्टी गिनती करो, एंड वाइल इमेजिंग, और इमेजिन भी करते जाओ कि ड्रिफ्टिंग, आप उतरते जा रहे हो फर्दर डाउन, बहुत नीचे उतरते जा रहे हो, इन लग्जरियस लिफ्ट, एक भव्य ऐसे लग्जरियस आरामदायक लिफ्ट, लिफ्ट जो ऊपर से नीचे ले जाती, कोई ऐसे ऐसे लिफ्ट नहीं जिसका दरवाजा खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, राइट, उस प्रकार की लिफ्ट नहीं,
एक लग्जरियस लिफ्ट, एक भव्य ऐसी आरामदायक लिफ्ट, एज एज के आगे क्या कहे, एज लार्ज एज अ रूम, और वो लिफ्ट इतनी बड़ी हो जितनी बड़ा कि रूम होता है, राइट। कारपेट किया गया उसको, पूरा नीचे स्टाइल की जगह कारपेट बिछाया गया है, विद द व्यूज ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड, जिसमें आप लिफ्ट में बाहर कांच के ऐसे उसको कांच से कवर किया गया है, और कांच से आप दृश्य, लैंडस्केप मतलब दृश्य देख पा रहे हो। बहुत अच्छा कि भाई झरना बह रहा है, बहुत पहाड़ है, पक्षी उड़ रहे आसमान में, राइट, बड़े बड़े बटरफ्लाइज आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार की लैंडस्केप को आप इमेजिन करो। भाई इमेजिन करने को क्या जा रहा है, इमेजिन करो, कोई खर्चा थोड़ी ना लग रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने का तरीका है, राइट, जो दिया है यहाँ पे उस प्रकार हम एक्सप्रेशन करते जा रहे हैं। वॉच द डिक्रीजिंग, और देखो, वॉच द डिक्रीजिंग स्टडीली इन टाइम विथ योर ब्रीथिंग, और आप आपकी सांस के साथ धीरे 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 धीरे, स्टडीली मतलब धीरे धीरे आप डिक्रीज होते जा रहे हो, उस बात को भी देखो, धीरे धीरे आप उतरते जा रहे हो, उस बात को भी देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या, एज जैसी एज यू आर एट जीरो, जैसे आप जीरो पे पहुंचते हो, द लिफ्ट डोर्स ओपन, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एंड यू एंटर अ रूम, और आप ऐसे रूम में प्रवेश करते हो, दैट इज फर्निश जस्ट एज यू वुड लाइक इट, उस तरह से उसको फर्नीचर किया गया जैसे आपको अच्छा लगे, राइट। कभी भाई इमेजिन में कभी हम सोचे भी नहीं होंगे ऐसी ऐसी फर्निश जगह में, ऐसा रूम में फर्नीचर किया है, जैसे दरवाजा का खुलता है, लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उस एंटर आप रूम में प्रवेश करते हो, दैट इज़ फर्निश जस्ट एज यू वुड लाइक, जैसे आपको अच्छा लगेगा। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट, उसमें आपकी सभी मनपसंद वस्तुएं लगाई गई है, जो जो आपको अच्छी लगे सब कुछ आपको वहाँ पे, मतलब ये क्या कहा है फ्रेंड्स कि आपकी एक जो मन की इच्छा होती है ना वो धीरे धीरे एक्सप्लेन की है, राइट। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट, और ये पूरी प्राइवेट है, पूरी तुम्हारी है, किसी की नहीं, राइट। जिसमें एक कीड़े को भी अंदर आना परमिशन लेना पड़ेगा, दिस इज प्राइवेट भाई, ये पूरी प्राइवेट है हमारी। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन, फिर आपके रूम में एक कंफर्टेबल चेयर, एकदम आरामदायक भाई, एकदम जो ढीली ढीली ऐसे घूमती रहे राजा महाराजाओं जैसी, राइट, इस प्रकार की चेयर को ढूंढो और वहाँ पे बैठ जाओ। देखो लास्ट लाइन फ्रेंड पढ़ते हैं हम, रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन अंटिल यू फील रेस्टेड एंड रिफ्रेश, कि जब तक आपको पूर्णतः आराम ना फील हो, जब तक आपको पूरी तरह से ताजगी ना महसूस हो, तब तक रिमेन रहे रहे इन योर इमेजिनेशन, आप आपकी कल्पना शक्ति में रहे, जब तक आपको पूरी तरह से रेस्टेड, आराम फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, जब तक आपको पूरी ताजगी महसूस नहीं होती, तब तक उस इमेजिनेशन में आप रहे। देन ओपन योर आइज अगेन, फिर अपने आंखें फिर से खोले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सेल्फ हिप्नोसिस एक्सरसाइज पूरी होती है। द स्क्रीन एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपको, राइट। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप प्लीज़ आपके क्लास टीचर को क्वेश्चन आंसर लिख कर भेजना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। सो हियर आई एंड अप माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।